इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर जिसकी आर्म पी क्यू मूवेबल है। इस कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये डॉट्स की फील्ड हमें ये बता रही है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, आउट ऑफ द पेज। तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गई इस कंडक्टर के प्लेन के। और हमें गिवन है कि सिर्फ पी क्यू आर में ही रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है आर। मैग्नेटिक फील्ड x इज इक्वल टू 0 से ये x इज इक्वल टू b तक है यहाँ कंडक्टर के लिए, और उसके बाद फिर B से लेकर 2B तक यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस PQ आर्म को x इज इक्वल टू 0 मीन्स जब इस कंडक्टर से लिंक्ड कोई फ्लक्स नहीं है वहाँ से लेकर इसको x इज इक्वल टू B और x इज इक्वल टू 2B तक ऐसे पुल किया जाता है और फिर वापस x इज इक्वल टू 0 तक लाया जाता है। बच्चों, इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया जाता है आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या फाइंड करना है हमें? यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है फॉर फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म एंड द पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट। तो हमें फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स और पावर डिसिपेटेड ये हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। देन स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस, और फिर हमको इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है विद एक्स, डिस्टेंस के साथ हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये कंडक्टर है, ये इसकी मूवेबल आर्म है पी क्यू। मैग्नेटिक फील्ड ये डॉट से रिप्रेजेंट की गई है, मीन्स आउट ऑफ द पेज है मैग्नेटिक फील्ड। x इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, x इज इक्वल टू b तक मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें यहाँ पर फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स और पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि एक बार तो हम लेंगे इसमें फॉर फॉरवर्ड मोशन, कि जिस टाइम पर ये जो पी क्यू आर्म है उसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जा रहा है, उस कंडीशन के लिए हम ये सारे एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। और जब हम ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फाइंड कर लेंगे तो फिर इसको वापस मूव कराने के लिए हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। हमें फिर दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी फिर आगे क्या है कि जो फ्लक्स में चेंज है बच्चों, वो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू b तक ही होगा, क्योंकि उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जब ये आर्म पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और उसके बाद फिर फ्लक्स यहाँ तक जाने में कांस्टेंट रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी कांस्टेंट रहेगा, और फिर जब इस तरीके से मूव कराएंगे इस डायरेक्शन में तो डिक्रीज होता जाएगा फ्लक्स। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए सब एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। तो उसमें भी हमने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू b तक की मोशन इस पी क्यू की, 0 से लेकर b तक। देन x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 2b, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीजिंग फ्लक्स है और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट फ्लक्स होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू बी ए फॉर्मूला होता है। अब इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये ऐसे मूव करेगा, जब ये आर्म पी क्यू यहाँ से ऐसे मूव करेगी तो हम ऐसे देख सकते हैं कि सपोज ये है कंडक्टर की इधर वाली साइड और यहाँ ये पी क्यू साइड जो है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर, ये जो x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ इनके बीच से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स भी 0 होगा। और जैसे जैसे इसको इस तरह से हम मूव कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप यहाँ पर क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। तो इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ लाइंस या कहें हम कि लिंक्ड फ्लक्स वो इंक्रीज होता जाता है। आप ये देख सकते हैं ना कि इस एरिया से लिंक्ड फ्लक्स
जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर आकर ये x इज इक्वल टू बी पर ये कांस्टेंट हो जाता है। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए जो फ्लक्स है वो भी अब इंक्रीज नहीं होगा, या कहें हम कि चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। और ये साइड हमें L गिवन है, ये वाली साइड हम x की फॉर्म में ले रहे हैं, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक ले रहे हैं हम। ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया है ना। तो phi इज इक्वल टू बी ए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई बी एल एक्स। ए को हमने क्या लिख लिया, L इंटू एक्स एरिया। अब यही जब हम देखते हैं x इज इक्वल टू बी से 2b तक के लिए, तो हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो यहाँ आके मैक्सिमम हो गया, उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया, बी ए से ही हम कैलकुलेट करें तो ए की वैल्यू अब L इंटू बी, यहाँ तक की वैल्यू b है ना, तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई बी एल बी, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो जो फ्लक्स है बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो आ गया बी एल एक्स, वेयर x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू b। और इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक के लिए जो फ्लक्स है वो आ गया बी एल बी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बच्चों अब देख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन ये लेंज लॉ से आता है, और माइनस साइन का मीनिंग आपको पता ही होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरीके की होगी कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज कर सके। अब यहाँ फाई की वैल्यू रख देते हैं हम बी एल एक्स, और b और l दोनों कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर लिख लिया। तो dx बाय dt जो है वो क्या हो गई, वेलोसिटी। तो इस तरह से ईएमएफ की वैल्यू माइनस BLV आ गई। ये नेगेटिव साइन हम ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखेंगे। इस साइड देखें तो बच्चों हमने देखा कि BLV कांस्टेंट है फ्लक्स की वैल्यू, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ईएमएफ 0 आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि ईएमएफ तभी तक जनरेट होता है जब तक कि फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। अब यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ईएमएफ यहाँ पर नहीं इंड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हमको देखना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू आई एल बी। यहाँ पर I की वैल्यू हमने रख दी E अपॉन आर, E की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट की है माइनस BLV। रेजिस्टेंस हमें गिवन है इस आर्म का रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन है, R, ये हमने क्वेश्चन में देखा था। तो बस ये वैल्यूज रख के हमको F की वैल्यू मिल जाती है माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर, और ये V अपॉन R, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। मीन्स फोर्स की डायरेक्शन हमको इससे पता चल जा रही है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। अब हम देखें इस पोर्शन के लिए x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू 2b के लिए, तो जब यहाँ पर कोई ईएमएफ ही नहीं है तो कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, और जब करंट नहीं है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी है। तो पावर डिसिपेटेड यहाँ पर किस तरीके से होगी, ये जो PQ आर्म है ये एक सेल की तरह से वर्क कर रही है, तो अब ये सर्किट में कुछ हीट लॉस तो होगा, वही क्या है, पावर डिसिपेटेड, जिसको हम जूल हीट लॉस के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। और ये जो पावर डिसिपेटेड है इसको हम फिर सर्किट की जो हम पावर फाइंड करते हैं I स्क्वायर R से फाइंड करते हैं, तो उससे ही फाइंड करेंगे। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे I की, और ये R रेजिस्टेंस की वैल्यू, और स्क्वायर करेंगे तो अब पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो P की वैल्यू आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। और इस साइड फिर वही हम B से 2B तक के लिए देखें, B से 2B तक तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो करंट नहीं है, फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पावर डिसिपेटेड भी नहीं होगी। मीन्स ये वैल्यू जो है P की ये हो जाएगी 0। तो ये तो बच्चों हमने अभी देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटवर्ड मोशन के लिए कि जिस टाइम जो PQ है वो इस तरीके से ऐसे मूव करता है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, फ्लक्स इंड्यूस्ड, ईएमएफ, फोर्स और पावर डिसिपेटेड की। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यूज़ सारी फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे फॉर इनवर्ड मोशन। अब हम यहाँ इनवर्ड मोशन को भी ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, फ्रॉम x इज इक्वल टू 2b टू b, फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू 0।
मीन्स एक बार हम यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, ये जो पी क्यू आर्म है अब यहाँ पहुँच गई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए और फिर यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2b से लेकर b तक, तो बच्चों वही केस रहेगा ना, जो यहाँ से यहाँ तक जाने का है वही यहाँ से यहाँ तक आने का है, क्योंकि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो जो वैल्यूज़ हमने इधर लिखी थी वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर भी आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, वही BLB वैल्यू रहेगी, और इंड्यूस्ड EMF 0 हो जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है फ्लक्स में, करंट नहीं है इसलिए कोई फोर्स भी नहीं है, और पावर डिसिपेटेड भी 0 हो जाएगी। अब उसके बाद फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू 0, तो अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम देखें तो वैल्यूज सारी वही रहेंगी क्योंकि वेलोसिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमने जो फ्लक्स देखा था वो BLX ये वैल्यू आई थी, E की वैल्यू -d∅dt लेते हैं, लेकिन अब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई है, डिक्रीजिंग फ्लक्स हो गया है, इसलिए ये वैल्यू अब यहाँ पर प्लस में आ जाएगी। और फोर्स ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर ये तो पॉजिटिव रहेगी ही क्योंकि I²R ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं, अब बस हमको ग्राफ ड्रॉ करना है इन वैल्यूज़ की हेल्प से, तो वो देख लेते हैं। ग्राफ पहले हम यहाँ फ्लक्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, y एक्सिस पे हमने फ्लक्स ले लिया है और x एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस 0 टू b, b टू 2b, फिर 2b से b, फिर b से 0। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि हमें ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाने का, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाना है। तो 0 से b तक के लिए हम देख रहे हैं कि फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फ्लक्स है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये b से 2b तक कांस्टेंट रहता है और वापस 2b से b तक कांस्टेंट रहता है। तो b से 2b और 2b से b ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट है, ये देख रहे हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि फ्लक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इतनी ही है BLB, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना BLB, तो यही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रहती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की वो। उसके बाद फिर जब ये B पर आ जाता है और वापस ऐसे मूव करता है ये PQ, तो उस टाइम पर फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है और ये डिक्रीजिंग फ्लक्स आ गया, सेम रेट पर डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ये इस तरीके का ग्राफ मिल जाता है फ्लक्स के लिए। अब इंड्यूस्ड EMF के लिए देख लेते हैं। इंड्यूस्ड EMF में हमने देखा कि 0 से b तक के लिए वैल्यू है हमारे पास -BLV, और उसके बाद फिर b से 2b तक के लिए वैल्यू है 0। तो यहाँ पर जब हम इसी तरह से ये ग्राफ बनाएंगे तो ये माइनस वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू 0 के लिए, और ये वैल्यू कहाँ तक रहती है b तक। उसके बाद फिर EMF 0 है, ये 0 EMF है, यहाँ पर हम कोई EMF नहीं लेंगे। फिर हमारे पास पॉजिटिव EMF आता है B से लेकर 0 तक, ये जो जब रिवर्स यहाँ से चलता है, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो अब ये पॉजिटिव EMF है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है ना, तो इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ इसको हमने पॉजिटिव साइड में ड्रॉ कर लिया है। तो अब ये इंड्यूस्ड EMF भी हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स के लिए। फोर्स की वैल्यू भी बच्चों हमने देखा कि इंड्यूस्ड EMF के ही कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे ही जब ये नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव है, और फोर्स की वैल्यू क्या है -B²L²V/R। तो ये वैल्यू है, तो पहले हमने इसको भी नेगेटिव वैल्यू को लिया। उसके बाद यहाँ से B से 2B तक कोई फोर्स नहीं लग रही थी, हमने टेबल में देखा, तो B से 2B तक कोई फोर्स नहीं है, तो 0 फोर्स है। उसके बाद फोर्स पॉजिटिव है, इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड में, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो B से 0 तक के लिए फिर यहाँ पर फोर्स ले ली है ये हमने। नेक्स्ट फॉर पावर डिसिपेशन। पावर के लिए हमारे पास दोनों ही केसेस में पॉजिटिव वैल्यू है, और वो वैल्यू है B²L²V²/R। बस हमें ये पता है कि B से 2B और फिर 2B से B तक के लिए कोई पावर डिसिपेशन नहीं है, तो ये वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई है, बाकी को हमने ये पॉजिटिव ड्रॉ कर लिया हुआ है।
तो आई होप बच्चों कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हों डायरेक्शन से रिलेटेड या मैग्नीट्यूड किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।